मेरा प्रणाम। आज बाबा महाराज की कृपा से नीम करोली धाम में झारखंड से एक भैया आए हैं, एक बहन आई हैं। बाबा महाराज के इस तप स्थली पे बाबा के भक्त सोचते हैं कि कैसे आएं, और आएंगे तो यहाँ रुकेंगे कहाँ पर, क्या खाएंगे, कैसे हम बात करेंगे पुजारी जी से। बहुत सी सोचें आ जाती हैं, फीलिंग तो आती हैं, क्योंकि ये बाबा महाराज का ये धाम बिल्कुल इंटीरियर में है। फरक्काबाद शहर से 28 किलोमीटर दूर है। ये फीलिंग आती है। तो आज झारखंड से एक भैया आए हैं, उनसे बात करवाएंगे। पहली बार नीम करोली धाम में आए हैं। भैया ने फ़ोन किया था और सुबह भी हमको बताया लगभग 8 बजे कि भैया आप किस समय आ रहे हैं। तो हम थोड़ा लेट हो गए थे मंदिर आने में। भैया पहली बार आए हैं तो पूरा आनंद लेंगे और भैया से पूछेंगे किसी तरह की कोई दिक्कत हुई, क्योंकि बाबा के धाम में जब भी जाएं आप सब जो भी भक्त सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनेंगे। जो भी बाबा महाराज के धाम में जाना चाहते हैं, उनको जीवन में अगर कुछ पाना है, कुछ भी जो भी आपके मन में अच्छा है और आपको लगता है कि हमको बाबा महाराज दे दे, तो करना आपको वही पड़ेगा जो बाबा महाराज ने कहा है। और बाबा ने क्या कहा? आओ खाओ जाओ। हम सुविधाओं को देखते हैं, और जब हम सुविधाओं को देखेंगे तो दुख भी हमारे पास आएगा, और जब हम बाबा को देखेंगे तो सुखी सुख मेरे पास आएगा। इसलिए प्रयास करना कि बाबा के किसी धाम में जाओ, कभी नहीं रुकना, किसी से कोई मतलब नहीं। आप बाबा के पास गए हैं, बाबा से मतलब रखेंगे। ऐसा करके देखिए, आप जीवन में आपके आनंद सदैव बना रहेगा। छोटी छोटी गलतियां जो हम लोगों से हो जाती हैं, उस कारण से हम लोगों को जो मिलना चाहिए, जो कृपा होनी चाहिए, वो नहीं होती है। आज भैया आए हैं, पूरा आनंद। अगर हम बोलते रहेंगे तो आप कहोगे ये पागल, भैया को दिखाई नहीं रहा। चलिए भैया जी, राम राम। राम राम। भैया जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग झारखंड से आए हुए हैं, झारखंड के गिरिडीह शहर से आए हैं जी। और मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी है कि आज इस धाम में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं काफ़ी बेचैन रहता था कि देखिए हम यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, लेकिन यूट्यूबर नहीं है। पहले चीज नहीं, हम अपना वही बताना, क्योंकि आप बाबा के धाम में है, पूरी सच्चाई बताना। आप मैं इतना बेचैन था कि मैं आखिर यहाँ जाऊँ कैसे। जी। मैं सोचता था कि जा भी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, इतना नज़दीक है फिर भी नहीं जा पा रहा हूँ। दिल्ली में मेरा बेटा रहते हैं तो हम सोचे कि वहीं से जाएंगे। क्या करता है दिल्ली में? बेटा मेरा वहाँ जॉब करता है एक अमेरिका की कंपनी में। क्या? सब कृपा है महाराज जी का। जी, सब कृपा है महाराज जी का। हाँ। जी जी। और महाराज जी की कृपा से मेरी बेटी का रोका 7 तारीख को हुआ। रोका मीन्स मतलब शादी? हम तैयारी सगाई एक तरह से कही। सगाई। हाँ हाँ जी जी। अलीगढ़ के हैं रहने वाले लोग, उन्हीं के यहाँ से मेरी बेटी की सगाई हुई। उसके बाद से हमने पहले ही टिकट बना लिया था कि मैं सगाई करूंगा और सबसे पहले महाराज जी के नीम करोली धाम जाऊंगा, जहाँ से बाबा विश्व विख्यात हुए हैं। और बाबा के बारे में जिस जगह से नाम हुआ है, जहाँ बाबा का नामकरण हुआ, उस जगह पर लोग आने के बारे में जानता भी नहीं है, सोचता भी नहीं है। जी जी। और जी। लोग उस ओर जा रहे हैं जहाँ पर सब्ज बाग है। जी जी। बाबा जी। सब जगह है, बिल्कुल है। हर भक्त के दिल में है, हर कन में है, हर क्षण में, हर सांसों में है। लेकिन इस जगह पर आने के बाद मुझे इतनी अनुभूति हुई, और मनोज भैया जी से मैंने फ़ोन किया कि मुझे आना है, मैं कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा। बोले कि आप जाइए मंदिर, वहाँ श्याम पंडित जी हैं, मेरे बारे में बताइएगा। और इनके आने के पहले मैं नहा धोकर सारा काम करके नित्य क्रिया से मैं पूजा के बाबा के चरणों में लग गया। ये आए तो पूछे कोई दिक्कत नहीं। फिर इनके बाबा का भंडारा खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सब कुछ हुआ। और जो मेरी थकावट थी, आधा घंटा में आँख बंद के लगा कि मेरे स्वर्ग में, जन्नत में चला गया हूँ। ऐसा सुकून हमको अपने घर में कभी भी, आज 58 साल मेरा उम्र होने जा रहा है, कभी तक नहीं मिला। लाख लाख मुझे शुक्रिया अदा कर रहा हूँ बाबा महाराज की। बहन, आपको कैसा लगा यहाँ पे दर्शन? बहुत अच्छा, मतलब हमको शब्द छोटा पड़ेगा बोलने के लिए। नहीं, लेकिन बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहन आप मेरी। बस हम बोले तो कि शब्द छोटा पड़ेगा। जो है आज हम हैं, जो भी है मेरे पास, सब मेरे महाराज का कृपा है। बिल्कुल। बस और कुछ नहीं बोलेंगे। हम सभी को बोलेंगे कि कहीं से भी हाथ जाओ, लेकिन एक बार आओ यहाँ।
इस धाम नहीं, हाँ, इस धाम में नीम बीच में करौली मैं धाम में टोकना आगे सब जाऊंगा चीज़ मिलेंगे। जी कि आपको बहुत सुन के आश्चर्य होगा जी। कि मैं काफी भटका हूँ अपने ईश्वर के खोज में, गुरु के खोज में। जी। और लाखों रुपया नहीं, करोड़ों रुपया मैंने बर्बाद किया है जी फकीरी लाइन में। जी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जी। पर कहीं पता कर लीजिएगा, करोड़ों रुपया। लेकिन मुझे सिर्फ भटकाव मिला, और सिर्फ मेरा 3 महीना हुआ है, जी सिर्फ 3 महीना हुआ है मेरा, और महाराज जी से मैं जुड़ा, बाबा जी से जुड़ा, मेरे जीवन पलटना शुरू हो गया मेरे। जी। समझ गए जो काम अभी हम किए 7 महीनों को पता है कि कैसे बाबा महाराज जी ने करा दिया। जो बेटी का लो जय हो महाराज जी की। अच्छा, यहाँ जब आए हैं आप नीम करौली में, हाँ। तो कहाँ से आए? आप दिल्ली से बैठे थे या? नहीं, हम गिरिडीह से दिल्ली आए। अपनी बेटी का 7 मई को मैंने रोका किया जी। और फंक्शन करने के बाद मैंने टिकट पहले ही बनाया था जी। और आपको मैं फोन कर लिया था गिरिडीह से ही, तब आप बोले कि आप आ जाओ भाई, कोई चिंता मत करना। उतरे कहाँ पे थे यहाँ पे? मैं नीम करौली में उतरा था, कालिंदी नीम करौली स्टेशन पर। हाँ जी। और वहाँ से टिकट में आप नीम करौली में टिकट बनती है, कहीं कोई समस्या नहीं, आप कहीं से भी आप टिकट बना। और जब आप नीम करौली उतरे तो मंदिर तक आने में कोई दिक्कत हुई आपको? कोई दिक्कत नहीं, बस वहाँ से मैंने सवारी ली। कितना पैसे लगे? 150 रुपए लगे सिर्फ। रिजर्व गाड़ी में, रिजर्व में 150। हाँ, टोटो रिजर्व किए ऑटो जी। तो 150 रुपया ज्यादा ले लिया, वैसे 10 रुपए लगते हैं। शेयर में नहीं, 10 शेयर में लेते हाँ, शेयर में 10 है। लेकिन चूंकि महाराज जी के यहाँ जाना था और महाराज जी का कोई ही भक्त मुझे यहाँ पहुँचा रहा है, तो पैसा मैंने नहीं देखा, उसकी जी, प्राथमिकता जी, मैंने नहीं जी, दी। जी, जी। बस मेरी भी सोच है कि किसी के महाराज जी हर जगह सब जुड़ा लगा के रखे हुए हैं कि कैसे कि यहाँ पहुँचाना है। शायद उसको आज 150 का जरूरत हो, शायद आज उसको 150 का जरूरत हो, इसलिए वो हमको 150 बोला, हम चले। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल सही बात वो है। तो हर लोग को देखते हैं, माध्यम हर लोग को एक दूसरे से जोड़ के रखते बिल्कुल हैं। बनाते हैं। और अच्छा तो ये है कि बाबा के धाम में आए, और इस नीम करौली गांव की वीडियो सबसे ज्यादा हम डालते हैं। जी हाँ, मैं आपके वीडियो वीडियो में में डालते देखता हैं, हूँ। और एक भी मैं आप- झूठ हाँ। फिराट हमें पसंद नहीं। कभी हमको नहीं लगा, आप बहुत अच्छा लगा। और दूसरा, जितने भी इस तरह के गलत लोग हैं उनके खिलाफ हम एक्शन लेते रहते हैं। तो गलत लोग सावधान भी हो गए, कुछ सावधान हो गए, लेकिन पब्लिक को एकदम से जो जुड़ता है उसको समझ में नहीं आता है। जी, जी। धीमे धीमे एक समय हाँ, आएगा हाँ। कि बाबा के भक्त जान जाएंगे सब कुछ। और हम तो यही कहेंगे कि इस धाम में आप आए होंगे तो ना तो होटल की कोई सुविधा दी बाबा ने यहाँ पे, फिर और सबसे बढ़िया है ये। सबसे बढ़िया। क्योंकि आप समझिए कि अगर कहीं पे होटल होता या कुछ होता तो वो एक जैसे लूटामारी का अड्डा बन सकता था, बाबा के नाम से ठग सकते थे लोग। लेकिन बाबा महाराज ने इस स्थान पे कोई होटल नहीं दिया। ये बहुत दिव्य स्थान है और तप स्थली है। बाबा महाराज का पहला जन्म स्थान है अकबरपुर, और दूसरा है गुजरात के बाबनिया में मोरबी। तीसरा स्थान बाबा महाराज का ये है। और सबसे बड़ी बात है साहब, इस जिले में बाबा के 2 स्थान है। किला घाट है जहाँ पे बाबा महाराज ने गौशाला खोली थी, जहाँ गाय बात करती थी बाबा से। ये सब कुछ फरकाबाद में ही है। बाबा से गाय बात करती थी। मतलब हम तो अपना जीवन धन्य मानते हैं कि हमारा जन्म फरकाबाद में हुआ। बहुत बहुत खुश हैं। और आपने देखा होगा जैसा हमें YouTube पर आप देखते होंगे, वैसे ही हमें नेचुरल देखा होगा, कोई दिखावटी नहीं। और कोई भी सबसे ज्यादा है कि एक फोन पर बात करने के बाद इतना अपेक्षा मैंने जो रखे थे, उस अपेक्षा से ज्यादा हमको मिला आपसे। और यहाँ हमको लगा ही नहीं, हमको लगा कहाँ सोए, क्या करें, कहाँ खाएंगे हमको। अब देखा जरा, देखिए कहाँ पे सो रहे हैं, मस्ती में। देखिए आप मस्ती में सो रहे हैं। ये आनंद लीजिए आप लोग भी, भक्त जितने भी हैं बाबा के। इस आनंद में अगर आप रहेंगे तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। मस्ती में लेटे हैं, ये कृपा है बाबा की। के लिए हम सोच रहे थे क्या खाएंगे, हमको शुगर का दवा खाना, डायबिटिक है जी, तो तुरंत खाना भी आ गया, सब कुछ आ अब गया। वो भी प्रसाद आया। प्रसाद आया, बहुत खाए। बोले जिस चीज का इच्छा जाएगी, चाय भी मिल गया। बोले तो सचमुच वर्णन करने योग्य ही नहीं है। महाराज जी की कृपा कि छोटा छोटा सा बात को महाराज जी केयर करते हैं, बिल्कुल कृपा करते हैं। बिल्कुल हम हर कई बार देख चुके हैं। अब मात्र 3 महीना हुआ हमको जुड़े हुए, और मैं महाराज जी का लगभग हम 4था 5वां धाम में आ गया।
और फिर मैं 14 तारीख को आपको बताते हुए खुशी हो रही होगी कि अलीगढ़ में उनके हरिधर शर्मा जी के हम जाएंगे, जहाँ महाराज जी के नाम से घर ही है उनका, महाराज जी। और उनके तख्त पर वहाँ जाके मैं सर झुकाऊंगा। उसके बाद मैं 14 तारीख को रविवार के दिन मैं वृंदावन जा रहा हूँ, महासमाधि स्थल। वहाँ मैं बाबा का दर्शन करूँगा, माड़ी दर्शन करूँगा। फिर 15 को वहाँ से मैं वापसी फिर जाऊँगा, ग्वालियर होते हुए गिरिडीह वापस जाऊँगा। क्योंकि मुझे इतना आनंद आ रहा है, हमको और कोई जगह छूट नहीं जाए। हाँ, इस बीच मैं शनिवार के दिन कश्मीरी गेट अथवा जो महिला मंदिर कश्मीरी गेट है, महिला मंदिर, हाँ, वहाँ अगर नहीं जा पाया तो मेहरौली मंदिर में, मैं गुप्त मंदिर में जरूर जाऊँगा, दर्शन करके आऊँगा। मनोज भाई को वहाँ से मैं उसका फोटो भेजूंगा जरूर, मैंने यहाँ भी दर्शन किया। आप लोगों को बाबा महाराज की एक ऐसी बात बता दें कि आपको आज के बाद बाबा के धाम में जाएंगे तो आनंद मिलेगा। बाबा के 3 धाम सबसे बड़े हैं। पहला धाम जन्म स्थान जो फिरोजाबाद के अकबरपुर में है। दूसरा बाबा की तप स्थली नीव करोरी। ये प्रमाण सहित हम कहते हैं कि नीव करोरी में जो बाबा महाराज के दर्शन करने आता है, समर्पित होकर समर्पण भाव से जो बाबा से प्रेम करता है, सिर्फ बाबा से प्रेम करता है, उसकी किस्मत बाबा बदल देते हैं। ये सत्य है। आप स्वयं सोचिए, आज आल वर्ल्ड में हम जैसे मूर्ख को न पढ़े हैं, न बुद्धि है, न ज्ञानी है, मूर्ख, हम जैसे मूर्ख को आज लोग कहते हैं कि आप आ जाइए। ये कृपा तो बाबा की है। आप भी बाबा से प्रेम करो, तप स्थली पे आओ। बाबा महाराज की जो दिव्य गुफा है वहां बैठो, हनुमान चालीसा सुनाओ, बाबा को सुंदर कांड सुनाओ। बहुत से ऐसे भक्त नीव करोरी धाम में आते हैं, आप आइए स्वयं देखिए। जब वे सुंदर कांड करते हैं, आप उनके आसपास में घूमते रहो, उनका कोई सामान भी उठा लो, वो ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ सुंदर कांड को देखते हैं। यही है पूजा, यही है सेवा। बाबा की इस तपस्थली में आए। और तीसरा स्थान बताएं आपको, बाबा महाराज का समाधि स्थल। ये 3 बाबा महाराज के सबसे बड़े धाम हैं और ये तीनों उत्तर प्रदेश में है। हनुमान सेतु भी मैं गया हूँ, लखनऊ, जहाँ पे मुझे दर्शन हुए, वहाँ भी मैं बाबा का दर्शन करके आया हूँ। मैंने लगभग मैंने बना लिया कि बाबा जहाँ जहाँ है, मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि हर जगह पे मैं जाके बाबा का चरण छूऊं। आपको बताएं, हनुमान सेतु दुनिया में एक ऐसा मंदिर है, पूरे वर्ल्ड का एक सिंगल मंदिर है जहाँ पर आपकी जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप पत्र भेज दो। बाबा ने कहा कि यहाँ पे पत्र भेजेगा। आपको आश्चर्य हुआ कि मैं पत्र लिख के ले गया कि वहाँ डालूंगा दान पेटी में, पत्र होटल में ही छूट गया। और हम लोग वहाँ गए, बाबा के आरती भी सुनी थी, हमको पता भी नहीं था। लखनऊ में कई बार गया था इस उम्र में, लेकिन पता नहीं था कि बाबा यहाँ रहते हैं। और बाबा से मैं जुड़ा ही नहीं था, 3 महीना पहले जुड़ा, और आज देखिए हर जगह बाबा बुला रहे हैं। पत्र की जगह स्वयं पहुँच गए आप, पत्र की आवश्यकता क्या। लेकिन बहन वहाँ पे बाबा ने स्वयं कहा है जो हनुमान जी दूर करेंगे, और ये सिर्फ हनुमान सेतु में क्षमता है मंदिर में। और बाबा महाराज के वचन है, लगभग इस समय 23,000 के आसपास अर्जियां हमारे पास आई हैं। 23,000 अर्जियां। और इस पूरे वर्ल्ड में बाबा ने किसी को भी डाकिया नियुक्त नहीं किया। एक भी सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जो बाबा महाराज के भक्तों की अर्जियां ले प्रिंट निकलवाए और हर मंगलवार को बाबा महाराज के चरणों में रखे। ये जिम्मेदारी बाबा ने हमको दी। निरंतर सेवा चल रही है, किसी से भी हमें कोई लालच नहीं, क्योंकि हमें देने वाले मेरे बाबा जी। हमें मालूम है कि बाबा ने कहा कि भक्तों की सेवा करने वाले पे संकट नहीं आता है। आपने वीडियो देखा होगा कि हम हमेशा अन्याय के खिलाफ बोल देते हैं, ये क्षमता किसी में नहीं है। यूट्यूबर बनना आसान है, भक्त बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत नहीं उससे भी ज्यादा कठिन है। हम तो कई वीडियो में कह चुके हैं कि जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, जो चरित्रहीन है, वो मेरी वीडियो देखे ही ना, और हमें पसंद नहीं है। चरित्रहीन हमसे जुड़े
हमें पसंद नहीं, वही जुड़े जो बाबा का सच्चा सेवा, जो बाबा की सेवा करता है। क्योंकि अभी हम क्रीम लगा लें, घंटे 2 घंटे बाद क्रीम का अपने आप हट जाएगी, नहीं क्रीम हट जाएगी, लेकिन जो नेचुरल मेरा चेहरा है वो तो सदैव एक सा रहेगा। बहुत अच्छा लगा, भैया जी से बात करें। बाबा जी महाराज की जय हो, सिद्धि माई की जय हो। तो अब आप आएंगे अगली बार? जब कब आप तो अब बता ही दिए ना कि जब मौका लगेगा। अभी एक बार में कहाँ कहाँ जा रहे हैं, सब तो लीला उला चाहते हो, कितनी लीलाएं न है। बिल्कुल 3 महीना में हम इतना जगह चले गए हैं, कोई बरसों जुड़ के भी नहीं जा पाता है, 10 साल जुड़ के नहीं जा पाता है। कहीं ना कहीं कुछ रहस्य है, बिल्कुल कुछ रहस्य है। इस उम्र में हमको इतना दोहरा रहे हैं पता नहीं क्यों। अगली बार वादा है कि भैया यहाँ आएंगे और बाबा के तीनों धामों में ये अवश्य जाया करेंगे जी। मनोज भाई 7 मार्च शायद 7 मार्च को हम मैंने 6 मार्च को निकले थे और 7 मार्च को हम लखनऊ गए। उसके बाद से आपको क्या नाम है, काकड़ी घाट, मियाधार, सब जगह घूमते हाँ सब कैची धाम। तो किसी में सर्विस करते हैं आप, क्या करते हैं? नहीं हम मेरा काम है लाइजनिंग का काम है, समझे? लाइजनिंग। हाँ लाइजनिंग का। और उसके बाद फिर हनुमानगढ़ी हर जगह दर्शन करते हुए और सब हम फिर मैंने एक ही बार में अभी निकले हैं तो इतना दर्शन करके फिर वापस। मेरे इतना कम समय में हमको मैंने महाराज जी की कृपा हो रही है और हमसे बुला रहे मिला रहे हैं, ईश्वर से दीदार हो गया। इससे बड़ा क्या काकड़ी घाट में तो एकदम जान मेरी सारी समस्या काकड़ी घाट, हाँ काकड़ी घाट दिव्य स्थान है, ये सत्य है। हम खुद अनुभव किए। हाँ ये सत्य है, काकड़ी घाट बाबा का दिव्य स्थान एकदम है। वो नदी जो कोसी नदी जो है ना उसके किनारे जी, है, कुमारी बाबा का वहाँ पर इतना सुंदर वहाँ पर है ना, आनंद लगता है। वहाँ जाने कुमारी के बाबा बाद का इतना है। सुकून लगेगा कि लौटे नहीं, 1-2 घंटा वहाँ बैठे एकदम शांत, आँख बंद कर नहीं, अच्छा स्थान। हनुमानगढ़ी बहुत सुंदर है, हाँ। बहुत अच्छा है। हनुमान। वहाँ पर भरत मंदिर है, जी, एक बहुत जी, बड़ा जी, खासियत है। जी। वहाँ अंजनी माता के गोद में से खेल रहे हैं। हाँ वहाँ वही है, क्या नाम, बजरंगबली जी विराजमान कहते हैं, उनकी तो ऐसी मूर्ति है। बहुत अच्छा लगा ये सब देखने में, कभी हम देखे नहीं थे कहीं माता अंजनी की गोद में हनुमान जी को। तो ये सब जगह है, बाबा जहाँ भी हैं वहाँ हर जगह बाबा मतलब महसूस होता है कि बाबा बिल्कुल होता है ना भैया, सच्चे मन से जाइए जरूर। हाँ पिकनिक मनाने मत जाइए, बस हाँ जोड़ के विनती है, पिकनिक मत बनाइए। सबों से विनती है, कैंची धाम में आजकल पिकनिक मनाने का जो चल रहा है उसको बंद किया जाए, तो मेरा आग्रह है। यहाँ पे आपको लगा इतने लाखों की संख्या में है, कोई आपको लगा कि किसी तरह का कोई दिक्कत, किसी सब अपनी मस्ती में है। और देखिए लाखों लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं बाबा महाराज के, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, अपने दर्शन किए राधे राधे, घंटे 2 घंटे पाठ किया राधे राधे, यही रखिए। आप बाबा के किसी धाम में जाएं, बाबा महाराज से प्रेम करें, बस सुविधाओं का सहारा बिल्कुल ना लें, आप सुविधाएं ना देखें। अब मेरे साथ आप लोग बोल देंगे, बोलिए नीत करो महाराज की जय। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।